ये कहानी है उस मनशियात के स्मगलर की जिसको जेल के दोस्तों ने रातों रात अमीर करने के लिए स्मगलर बनाया। जेल से निकलते ही वो पंजाब का बड़ा स्मगलर बन गया। उसने पंजाब भर में मनशियात का नेटवर्क फैला दिया, लेकिन फिर एक रोज रंगे हाथों पकड़ा ही गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नजरीन, साहिवाल का थाना गल्ला मंडी में मैं इस टाइम मौजूद हूं और ये कैरी डिब्बा है। इसमें 80 से 90 लाख रुपए की हेरोइन जो कि अटक से लाई गई और आगे साहिवाल में सप्लाई करना थी, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। कितने लोग इस गैंग में शामिल हैं और पुलिस क्या कहती है, ये सारी डिटेल्स आपको देते हैं। सलमान खान, मुझे बताओ कि क्या करते हो? मैं पुरानी गाड़ियों का काम करता था, तो ये अभी शुरू किया तकरीबन। पुरानी गाड़ियों का क्या काम? खरीदता था, बेचता था। अच्छा, जी घर शहर अपना है? जी अपना है। ठीक है। शादीशुदा भी हो? जी शादी। बच्चे भी होंगे? कितने? 2 बच्चे हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो? अटक का हूँ मैं। अटक के रहने वाले हो? ये कैसे पकड़े गए हो, क्या माजरा हुआ है? बस लालच में आके ये काम किया है तो पकड़ा गया हूँ, इधर आया हूँ। तो क्या काम किया है? यही मंशियात लाया था। क्या पाउडर था। पाउडर लेकर आए हो? हेरोइन कितनी? 16 पैकेट थे। एक पैकेट में कितनी होती है? 1 किलो। 1 किलो होती है। अच्छा, 16 पैकेट किसको देने थे? 3 पैकेट इनके थे, बाकी पैकेट थे वो कोई बंदा था इधर का, आरिफ वाले का। अच्छा, जी। पीछे से किससे लेकर आए हो? वो खुद गाड़ी मुझे पहुंचा के दे के गए थे अटक तक। अटक से फिर मैं लेके आया हूँ आगे। अच्छा, कहाँ छुपाई थी ये 16 किलो? 16 किलो जी, ये गाड़ी में पड़ी हुई थी, आगे खाना बना हुआ उसमें। किस जगह? आगे फ्रंट पे खाना बना हुआ था। ड्राइविंग सीट के नीचे बनाया? नहीं, आगे फ्रंट में था, गाड़ी के सामने स्पेशली तैयार कराया हुआ है, वेल शेल्ड करा के था उन्होंने। अच्छा, और ये गाड़ी भी तुम्हारी अपनी है? नहीं, मेरी नहीं है, मैं सिर्फ किराए पे लाता हूँ। गाड़ी भी किराए पे लाते हो? यानी खाना जी गाड़ी उन्हीं की थी, माल को चला के तुम लाए हो? चला के मैं। अच्छा, तो आगे इसके साथ कैसे राब्ता हुआ? वो उन्होंने नंबर दिया था इसको मेरा, तो इसने मुझे कॉल की थी। अच्छा, जी। कब से कर रहे हो मेरा तो ये अभी 15-20 दिन हुए हैं शुरू किया है इस काम को? 15-20 दिन हुए हैं। कितनी सप्लाई पहले दे चुके हो? इधर दूसरी बार थी, एक बार रावलपिंडी 3, वहाँ कितनी? वहाँ 2 पैकेट दिए थे। सिर्फ 2 पैकेट, यहाँ 16 पैकेट। फी पैकेट पे कितनी बचत होती है तुम्हें? मुझे उन्होंने 25,000 देना था किराया, जो सारों का। अच्छा, यानी ये तुम बाहिफाजत पहुंचा दो तो 25,000 तुम्हारा, 25,000 मेरा बस। पहले कितने कमाए हैं? पहले एक बार 10,000 दिया था, 2 लाया था। तो अभी उन्होंने कहा कि 25,000 देंगे। तो मैं पैसों के लालच में आके। ये जो तुम्हारा पीछे मेन हेड है, उससे किसने मिलवाया तुम्हें? वो मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ बाहर होता था, उसने मिलवाया था। क्या कहा था? उसने कहा था कि इनका छोटा मोटा काम है, तो तुम भी बेरोजगार हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर तुम चले गए? तो बस मजबूरी की वजह से। नहीं, जब तुम गए तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ तो कहा होगा ना? मेरे पास आए थे, मैं नहीं गया, वो आए थे मेरे। क्या कहा था आके? कह रहे थे कि मतलब हल्का फुल्का काम है, हम तुम्हें किराया दे दिया करेंगे। तो बस लालच में आके मैडम कर दिया ये काम। ज़हूरुल हसन, नशा करते हो? नहीं, सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीता हूँ और और कुछ चट्स पीते हो? हेरोइन पीते हो? तो क्या पीते हो? कुछ भी नहीं। इसको कैसे मिले थे? इसका नंबर दिया था पीछे से एक पठान ने, जो इसका बॉस है। इसने 3 दिन पहले आना था, फिर मैं इसको कॉल करता रहा। ये 3 दिन बाद पहुंचा। इसने मुझे कॉल किया कि मैं बाईपास पे आ गया हूँ। 3 पैकेट इसने मुझे देने थे, वो मैं लेने के लिए गया हूँ, तो उधर से पकड़े गए। ये पहले पकड़ा हुआ था। वो 3 पैकेट आपने कहाँ देने थे? मुख्तलिफ जगहों पे देते हैं। मसलन कुछ तो इधर साहिवाल में दे देते हैं, क्वार्टर बस्ती है, या कुछ जिधर बिकती है। बोलो, नाम बोलो, किधर बिकती है? क्वार्टर बस्ती है कला का, उसमें बिकती है। और मैं तो वहीं देता हूँ। 3 पैकेट वहीं देने थे? नहीं, कुछ फिर इसके जो वो बॉस है पीछे पठान, वो कभी कभी फ़ोन कर देता है, किसी का नंबर देता है कि वो आएगा तो उसको दे देना। अच्छा, हाँ जी, वो मुख्तलिफ लोग आते हैं। कितने में खरीदे तुमने 3 पैकेट? मुझे जब वो पैसे इकट्ठे हो जाते, मैंने 3 लाख रुपया उसको भेजना था। पठान को? अच्छा,
कब से कर रहे हो ये काम? 6 महीने हो गए 6 माह हो गए, पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा? जी। पहले 2-3 साल पहले पकड़ा गया था चरस में, अब इसमें पकड़ा गया। चर्च सप्लाई करते थे तब, वो कितनी थी? वो पकड़ी तो थोड़ी गई थी, लेकिन 9C का पर्चा दिया था। बीच में से बचत तुम्हारी कितनी है? 30,000 एक पैकेट का होता है। एक पैकेट के पीछे 30,000 रुपया बचता है, मतलब 3 पैकेट 90,000 रुपया तुम्हारी बचत आनी थी। अच्छा, और वो एक दिन में नहीं ना बिकता, कोई महीना तकरीबन 3 पैकेट बिक जाते। रखते कहाँ ले जाके? घर में? नहीं, मुख्तलिफ जगह पे रख लेते हैं। मुख्तलिफ जगह कौन सी है? कोई छत पे छुपा दी या कोई ऐसे कर दिया जब ये दे के जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। बच्चे हैं? नहीं, शादी नहीं की? शादी हो गई है। जो कुछ तुमने किया ठीक किया? गलत किया बाजी, गलत किया। अब करोगे? नहीं करूँगा ज़िंदगी में। जो पहले पर्चा हुआ था तब भी यही कहा था कि अब नहीं करूँगा। जेल गए हो? जेल गया हूँ कितनी दफा? एक बार, कितने अरसे के लिए? 5 महीने के लिए। 5 महीने जेल काटी है, फिर भी नहीं बाज आए? निकल के तौबा नहीं की अल्लाह से? उसके बाद 2 साल नहीं किया कुछ। फिर 2 साल बाद क्या हुआ था? 2 साल बाद जेल में ही जो पठान था उससे वाकफियत बनी थी। जेल में दोस्ती हुई थी? किससे? पठान से, जिससे ये हीरोइन मंगवाई। वो पठान उसी जेल में था जिस जेल में तुम थे? क्या कहा था, क्या पट्टी पढ़ाई थी उसने जेल में? उधर ऐसे ही वो इकट्ठे रहते थे सब लोग, मंशियात वाले एक जगह में रहते हैं, उधर उसके साथ दोस्ती हो गई। फिर 2 साल 2.5 साल मैंने कुछ ऐसा नहीं, उसने क्या कहा बताओ ना मुझे। वो जब वो भी निकल गया, मैं पहले निकल गया था, वो बाद में निकल गया, फिर नंबर मैंने दिया था उसे अपना, फिर उसने रब्ता किया, फिर पूछता रहा काम करोगे। मैं पहले तो नहीं, इनकार करता रहा। अब हालात ख़राब थे, 6 महीने पहले गुर्बत है। वो भी मंशियात के केस में आया हुआ था जेल? मंशियात के। क्या नाम था उसका? नियाज़ वली जी। नियाज़ वली। अच्छा, तो इस हाजी साहब कहते हैं उसको? अच्छा, हाजी साहब जो हैं वो भी मंशियात के केस में आए थे? जो जेल में उसका नाम था वो नियाज़ वली था लिखाया हुआ। अब अल्लाह जानता है वो असल है या क्या है, वैसे उसको हाजी साहब ही कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, मेरे पास भी उसका नाम। ये कहाँ से बीच में आ गया फिर? ये तो मुझे उन्होंने नंबर दिया ना, जब उधर से ये आते हैं फिर नंबर दे देते हैं जब वो शहर में पहुंच जाते हैं। तो इसका नंबर मुझे 3 दिन पहले दिया था उसने कि आपको 3 पैकेट देगा, ये नंबर ले लो। फिर मैंने इसको कॉल की, इसने कहा मैं पिंडी में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब है। फिर अगले दिन भी इसने ऐसे ही कहा। तीसरे दिन इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने कहा कब तक आना है? इसने कहा 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, इसने कहा मैं शहर से 15-20 किलोमीटर पीछे हूँ, मैं आके आपको फ़ोन करूँगा। जेल में और क्या क्या बातें होती थी? जेल में तो कोई नहीं, हाजी साहब से बातें तो होती होंगी ना जिसने तुम्हें काम पे लगाया है। बता दो शाबाश। वो 3-4 साल पहले की बात है जी। नहीं, पहले की बात है, मैं कब कह रही हूँ कल की बात है, पहले की बात है। लेकिन क्या कहा था कि मैं जाऊँगा तो आप काम करना, फिर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये हिम्मत बढ़ाई? हाँ जी, हिम्मत बढ़ाई, बस उसी लालच में आके फंस के। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयान आपके सामने हैं। इस हवाले से SHO साहब क्या कहते हैं उनके पास चलते हैं और देखते हैं। ज़मान साहब बताइएगा कि कितने लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है और कितनी आपने मनशियात इनसे बरामद की हैं? जी, इस वक्त तक तो जो सूरत सामने आई है उसमें तकरीबन 4 लोग सामने आए हैं। एक आदमी जो है वो पीछे मेन है, जो पेशावर में बैठकर अपनी जो है ये मंशियात वगैरह सप्लाई करता है और ये पूरे पंजाब में। और दूसरा ये जो उसका वो बंदा जो यहाँ पे पकड़ा गया है, जो इस माल को सप्लाई करवाने में उसकी मदद करता है। तीसरा साहिवाल का वो आदमी, लोकल आदमी जिसको ये माल यहाँ पे देने के लिए आया था, उसको हमने यहाँ पे टेकअप किया है। अभी इसके मुताबिक एक आरिफ वाला का आदमी है, उसको हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको भी इंशाल्लाह टेकअप करेंगे, जो ये सामान वगैरह की सप्लाई उसको भी ला के देता है। बिल्कुल ठीक है। तादाद बताइए, कितनी तादाद है? तकरीबन ये 4 से 5 लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं, जिसमें मालिक है और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो जो कुछ ख़रीदार हैं इनके। अच्छा, ये बताइए ज़मान साहब के अफ्यून है या ये क्या चीज़ है? ये प्योर हीरोइन है जी, ये हीरोइन की सप्लाई देते हैं और हीरोइन की ही सप्लाई थी जो सुबह आज जो है अल्लाह के करम से हमने उसमें बड़ा कामयाबी से रेड किया और वहाँ पे हमने इसको अरेस्ट किया और रिकवरी किया। अच्छा, ये बताइए कि ये हीरोइन की मिकदार कितनी है जो आपने बाकायदा बरामद भी कर ली है, इनसे रिकवर की? सुबह का जो हमारा रेड था कामयाब रेड हुआ और उसमें हमने 16 पैकेट जो थे इनके, 16 पैकेट मीन जो है एक 1 kg का जो है एक पैकेट होता है
और इस तरह ये 16 किलोग्राम हीरोइन जो थी, प्योर हीरोइन जो हमने वहाँ पर रिकवर की। अंदाजन कितनी मालियत की है? तकरीबन ये जो है इनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द अरेस्टेड पीपल, इनके मुताबिक ये 75 से 80 लाख रुपए जो है इसकी कीमत है। अच्छा, ये बताइए कि ऑब्वियसली आप लोगों का एक प्रोसीजर है, बाकायदा चेक एंड बैलेंस आप लोग रखते हैं, तमाम तरीक़ाकार है। जब आप लोगों ने रेड की तो उस टाइम गाड़ी में और कौन कौन था और इनका रिस्पांस कैसा था? जब भी हम एक्यूज़ की बात करते हैं, मुल्ज़िमान की बात करते हैं, तो वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब आप रेड करने गए? असल में है इस तरह कि हमारे जो DPO साहब हैं, उनका एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है। इस पे बड़ी स्पेशल टास्किंग वो कर रहे हैं, ये मंशियात के हवाले से, ब्रॉथल हाउसेस के हवाले से और जो गैम्बलिंग डेन्स हैं उनके हवाले से। तो ये DPO साहब के उस इनिशिएटिव पे काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में, और उस इनिशिएटिव के मुताबिक जो है ये हमारी एक अपनी पर्सनल सोर्स से मुखबरी थी कि ये इस तरह से एक सप्लाई आ रही है और उसको आपने जो है ना डिटेक्ट करना है और फिर उस पर काम भी करना है। तो आज सुबह इनका तरीकाकार ये है कि ये लोग वहाँ से निकलते हैं और बड़ी कॉमन सी जगह पे खड़े होके, जहाँ पे मतलब ट्रैफिक का रश हो, जहाँ पे खड़ा हुआ बंदा जो है वो किसी मशकूक भी ना लगे, इस अंदाज से ये काम करते हैं। बड़ी कॉमन सी जगह पे खड़े होकर इन्होंने सप्लाई देनी होती। आज जब हमें वो रूटीन में हम भी फिर रहे थे और हम भी इनकी जो है वो हमें भी पीछे थे, तो एक ऐसी जगह पे ये सामने आए जहाँ पे बिल्कुल खड़े होकर गाड़ी में वो जो बंदा था जो लेके आया हुआ था, जिसने सप्लाई देनी थी, वो वहाँ पे माल आगे देने के लिए उसने बंदा कॉल किया हुआ था और वहाँ पे वो उसको शिफ्टिंग कर रहा था, सामान उसको दे रहा था। मीनवाइल हमने इंटरसेप्ट किया और वहाँ पे हमने इनको अरेस्ट किया। बिल्कुल कॉमन सी गाड़ी, एक सुजुकी बोलान टाइप कैरी डब्बा है जिसमें उन्होंने ये सामान रखा हुआ था, और जो दोनों लोग थे बिल्कुल कॉमन तरीके से उन्होंने हमें यूँ फील करवाया कि नथिंग, मतलब कोई इस तरह का मामला, नथिंग स्पेशल, ये तो बड़ी कोई एक कॉमन सा काम हो रहा है यहाँ पे। और वो जब हम थोड़ा सा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी थी इनकी, इस हवाले से जब हमने उनको टेकअप किया तो वो चेक किया और उसमें वो 16 किलोग्राम हीरोइन जो थी वो रिकवर। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।